नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं पटना वाले गुरुजी और मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं जो हमारे देश के केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। आइए जानते हैं कि इस योजना के बारे में विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूपीएस की घोषणा हुई है। दोस्तों, बता दूं आपको कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना जिसका नाम यूपीएस है उसको लागू करने का फैसला कर लिया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख तक पहुंच सकती है। दोस्तों, बता दूं आपको कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। यदि नौकरी 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज़्यादा है तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम होगा। दोस्तों, बता दूं आपको कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन उस समय की पेंशन के आधार पर होगी जो कर्मचारियों के मृत्यु के समय बनती है। दोस्तों, बता दूं आपको 10 साल की नौकरी पूरी करने पर केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पेंशन की महंगाई भत्ता डीआर दी जाएगी, जिसका मूल्यांकन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का स्थान लेने वाला योजना है। ये 2004 में पुरानी पेंशन योजना को हटाकर नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस को लागू की गई थी, जिसमें निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं थी। एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता डीए का 10% हिस्सा काटा जाता था और पेंशन की राशि शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करती थी। इसे सुरक्षित नहीं माना जाता था। एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय 40% फंड का निवेश करना होता था और इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान भी नहीं था। दोस्तों, बता दूं आपको कि यूपीएस में एनपीएस का समायोजन होगा। एनपीएस में शामिल कर्मचारी अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन वो विकल्प केवल एक बार मिलेगा। एनपीएस में जो राशि जमा हो चुकी है उसे समायोजित कर बाकी राशि ब्याज सहित दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही मेडिकल भुगतान का लाभ पहले की तरह ही जारी रहेगा। दोस्तों, कैबिनेट ने एक मुश्त ग्रेच्युटी भुगतान का भी निर्णय लिया है। यह हर 6 महीने की सेवा पर मासिक वेतन का 10% होगा, जिससे 30 साल की नौकरी पर 6 महीने का वेतन और डीए मिलेगा। दोस्तों, यूपीएस में सरकार ने अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जिससे यह योजना और अधिक लाभकारी होगा। दोस्तों, बता दूं आपको कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ के बारे में तो ओपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था। इसमें कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी और 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी राशि मिलती थी। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मृत्यु होने पर उसके परिजनों को भी पेंशन का लाभ मिलता था। दोस्तों, बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार की अपनी कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दोस्तों, नई पेंशन योजना से केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता मिलेगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद होगा जिन्होंने 2004 के बाद सेवा शुरू की थी और एनपीएस का हिस्सा थे। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
दोस्तों कुल मिलाकर यूपीएस योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला कदम बताया। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।